हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीके सिंघानिया आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला सफल वीडियो आप सभी तक टाइम से पहुंच जाए। तो आज का मेन मेरा टॉपिक है कि एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में बहुत परेशान होता है। उसे ऐसा लगता है कि इस सृष्टि का सारा प्रॉब्लम भगवान ने मुझे ही दे दिया है। तो इस परेशानी को लेकर के वो बहुत चिंतित रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि हम जीवन में क्या करें, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं हम। तो एक दिन उसके प्रॉब्लम का छुटकारा कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है कि छुटकारा अगर मिल सकता है तो उसे मिलता भी ज़रूर है। तो उसने ठान लिया कि एक बाबा के पास जाएंगे जो महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे। तो वह व्यक्ति एक महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा जी को अपनी व्यथा के बारे में सुनाते हैं। तो महात्मा जी उनसे फिर से पूछते हैं कि एक बार तो मुझे क्लियर बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या है। तो वह व्यक्ति महात्मा जी को बताते हैं कि महात्मा जी, मैं व्यापारिक और पारिवारिक और व्यवहारिक हर एक चीज़ों से मैं परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और भगवान मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ही क्यों दिए हैं। तो महात्मा जी पूछते हैं कि चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो कि इस सृष्टि में सबसे सुंदर फूल कौन सा है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि इस सृष्टि में सबसे सुंदर फूल गुलाब है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि यह बताओ कि बिना कांटे का पेड़ में गुलाब को उगते हुए देखे हो। तो वह व्यक्ति बोलता है नहीं। तो तुम ही बताओ कि गुलाब उगने से पहले भी उस पेड़ में कांटे होते हैं और उस घनी कांटों के बीच में गुलाब को उगना पड़ता है, यानी इतने कांटों के बीच गुलाब अपना सुगंध और सुंदरता बरकरार रखता है। तुमको क्षणिक सा प्रॉब्लम आया और तुम परेशान अपने आप को महसूस करते हो। चलो एक चीज़ और बताओ कि इस सृष्टि का सबसे पवित्र फूल कौन सा है। वो झटाक से बोलता है कि कमल। तो मुझे ये बताओ कि बिना कीचड़ का कहीं कमल को उगते हुए देखे हो। फिर से वह व्यक्ति का जवाब आता है कि नहीं गुरुजी। तो मुझे ये बताओ कि दुनिया का जो भी आज लोग सफल हुए हैं और आगे बढ़े हैं उसके पीछे का कहानी थोड़ा पढ़ कर देखो। हर एक लोगों को कुछ ना कुछ कष्ट हुआ है, यानी कि यह कमल का फूल इतना पवित्र है फिर भी उसे कीचड़ के साथ संघर्ष करना पड़ता है, कीचड़ से युद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वह आगे बढ़ता है और पवित्र फूल का रूप धारण करता है। वही फूल भगवान विष्णु को चढ़ता है। यानी कि अब नाम से है यानी कमल सबसे पवित्र है, पर लेकिन उसका उद्भव देखो कहाँ से हुआ है। यानी कि जहाँ पर अगर उजाला है, प्रकाश है, वहाँ पर अंधकार तो रहना श्योरली है। यानी अगर आपके जीवन में अंधकार है तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश वहाँ पे नहीं है, लेकिन उस वक्त यानी हम परेशानी में जूझे हुए रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि प्रकाश भी मेरे पास है। तो ये याद रखो कि अगर समुद्र मंथन भी हुआ था, इतना बात गौर से समझना तुम कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें सबसे पहले विष आया था, उसके बाद अमृत का उद्भव हुआ था। तो तुम अपने जीवन में परेशानी का तुम सिर्फ और सिर्फ परेशानी को ही देख रहे हो, इसलिए तुमको लगता है कि भगवान ने तुमको परेशान बहुत रखे हैं। तो याद रखना कि दिया अगर किसी को प्रकाश देता है तो पहले खुद जलता है। तो बिना जले हुए अगर तुम सोचोगे कि मैं प्रकाश कर सकता हूँ तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये समझो कि अगर तुम्हारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है तो समझना तुम सृष्टि में सबसे ऐसा वो यूनिक पर्सन हो जो आगे बढ़ना चाहते हो। तो ऐसा मत सोचो कभी भी कि हम पीछे हो रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारा जो है ना समस्या खड़ी हो रही है। तो इस चीज़ के बजाय तुम ये सोचो कि भगवान ने मुझे जो भी चीज़ दिए हैं, इस सृष्टि में मुझे जन्म दिए हैं ताकि उनका कोई ना कोई उद्देश्य है, इससे कुछ करवाना चाहता है। तो हमेशा जो है ना कर्म यानी कभी भी कोई प्रॉब्लम से तुम जूझते हो तो हमेशा यह याद रखो कि तुम भगवान भी हमेशा महाभारत में एक बार कृष्ण जी भी बोले थे,
मतलब भागवत गीता में भी बताया हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म में लग जाओ, अपने सिर को झुकाओ और कर्म में लग जाओ। तुम जो है ये सोचना बंद कर दो कि आने वाला टाइम क्या होगा, तुम्हारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। तो यह समझो कि तुम जीवन में अगर संघर्ष नहीं कर पाओगे तो तुमको सफलता का स्वाद चख भी नहीं पाओगे।